दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। भारत में सेमीकंडक्टर्स की शुरुआत होने जा रही है। समय लगेगा, कई साल लगेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरुआत तो कर दी है कम से कम। अब एक पहला यूनिट मैसूर के अंदर आ रहा है, जो शायद पहले गुजरात में आने वाला था $3 बिलियन की लागत से। अभी सेमीकंडक्टर का एक मीट हुआ था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सप्लाई में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स इस किस्म के हैं जो रशिया से आते हैं, पैलेडियम, और उसके बिना पूरा नहीं होता। और ऑटोमोबाइल और बाकी जितनी भी इंडस्ट्री हैं, सबकी इंडस्ट्री के प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ा है। तो बेंगलोर में अभी 3 डे का सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें थीम थी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया ए सेमीकंडक्टर नेशन। ये जो मीट थी, ये इंडिया को हब बनाने में, एक रोड मैप बनाने में मदद करेगी। हालांकि अभी इंडिया 0 लेवल पे है सेमीकंडक्टर में। अभी हम चाइना, ताइवान, कोरिया और बाकी कंट्री से देखा जाए तो हम इंपोर्ट करते हैं, और अभी तो $25 बिलियन से ज़्यादा का इंपोर्ट होता है, जो बढ़ के 2025 तक शायद $60 बिलियन हो जाएगा, और 2030 तक $110 बिलियन का हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसमें कई रीज़न्स हैं, कई लॉजिक हैं। हम भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में सेमीकंडक्टर्स जो है ज़रूरी हैं। एफिशिएंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उसी से बनता है, यूपीआई का, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। जब डिजिटल की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करते हैं। जब हम टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन का आगे बढ़ाने की बात करते हैं, 6 लाख गांव जो हैं ब्रॉडबैंड से जोड़ने की बात करते हैं, 5G, IoT, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, तो बिना चिप्स के नहीं होता। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास तेज़ी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम है। यूनिकॉर्न आ रहे हैं, अभी 100 यूनिकॉर्न हो गए हैं। तो हमारी 2026 तक ही करीब 60 से $80 बिलियन और 2030 तक $110 बिलियन की हमारे कंडक्टर चिप्स चाहिए होंगे। अब व्यापार के लिए सुधार हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर भारत में कर भी रहे हैं, ट्रेनिंग भी हो रही है, पर अभी भी देखा जाए तो भारत सेमीकंडक्टर की रेस में सबसे पीछे है देखा जाए तो। अब आगे कैसे जाएंगे? ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत तो है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमें पता नहीं कैसे बनाना है। डिज़ाइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फाउंड्री ज़रूरी है जहाँ पर उसको असेंबल किया जाता है। तो कई इंडस्ट्री, चाहे ऑटो हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, वो प्रभावित हुई हैं और लंबे टाइम तक बंद रही हैं। अभी प्रोडक्शन हैम्पर्ड है क्योंकि चिप्स नहीं मिल पाते हैं। तो दुनिया भर की कंपनियों के लिए सेमीकंडक्टर की कमी जो है वो एक सरदर्द बन गई है। किया क्या जाए? एक तरह से कहा जाए तो एक नया ऑयल बन गया है ये। अब अगर हमारे यहाँ कुछ लोग आते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्शन सेंटर खोलते हैं, जो काफ़ी मुश्किल काम है। एक तो आया, चलो अभी एक खोल रहे हैं मैसूर में, ISCS है, तो कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन उसको स्टार्ट होने में 5 साल जाएंगे, तो बहुत लंबा पीरियड है। तो कंपनियों का प्रोडक्शन जो है वो प्रभावित हो रहा है। इसमें कुछ रोज़गार भी आएंगे और आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, लेकिन कम से कम नहीं तो एक यूनिट को बनाने में 3 से 5 साल लग जाते हैं। अब कितनी जल्दी किया जा सकता है? अब जैसे हमारे यहाँ जो मैसूर के अंदर जो अनाउंस किया गया है, क्या कहा जाए, और सबसे बड़ा निर्माता सेमीकंडक्टर का वो ताइवान है, 63% बनाता है। दक्षिण कोरिया 18%, चाइना 6%, और बाकी सब मिला के 13%। अब चिप्स जो होते हैं, स्मार्टफोन हो या हॉस्पिटल की मशीन हो, ATM हो, वॉशिंग मशीन हो, लैपटॉप, कार, कंप्यूटर, गेम्स, जो मर्जी कहिए, कोई दुनिया में ऐसी चीज़ ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक जिसके अंदर चिप्स ना लगे हों। घर में दिवाली की लाइट लगी होती है तो उसके अंदर भी उसको जलने बुझने के अंदर चिप्स का ही इस्तेमाल होता है। तो ये सर्किटरीज जो होती हैं, ये चिप्स सिलिकॉन से बने होते हैं। अब इसमें तो कमी तो आ गई है, लेकिन अब कमी को पूरा कैसा किया जाए? तो उसके लिए बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं, अलग अलग देशों से मटेरियल आते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम अभी 2022 अगर 2025-26 तक, 2027 तक अगर इंडिया में पहला यूनिट ऑपरेशनलाइज हो जाता है तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। शुक्रिया।